LCR परिपथ, इसमें देखिए 100 प्रेरण लगा हुआ है। ये 100 प्रेरण है, संधारित्र है और प्रतिरोधक है, यानी तीनों लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में और एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिए गए हैं। माना धारा I है, इसमें BR धारा की कला में BL धारा I से कला में 90 डिग्री आगे तथा BC धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। BL तथा BC का परिणामी BL माइनस BC होगा। BL माइनस BC तथा BR का परिणामी माना B है। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसमें ये जो ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें ये जो लाइन है यहाँ पर दी गई है, जो वोल्टेज V को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वोल्टेज V को दर्शाती है। और ये जो है कर्ण को दर्शाता है और ये जो वोल्टेज BR है ये आधार को दर्शाता है। BL माइनस BC ये लंब को दर्शाता है। इस तरीके से इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे ये होगा कर्ण, ये है लंब और ये होगा आधार। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें जो कर्ण जो है B, तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, क्योंकि BR का मान होता है IR, BL का मान होता है IXL और BC का मान होता है IXC। तो इस हिसाब से यहाँ पर IR स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सबका वर्ग करेंगे, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर यहाँ पर कॉमन में हो जाएगा और XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर I स्क्वायर कॉमन में ले लेते हैं। कॉमन में ले करके इसको हम B स्क्वायर के बटे में I स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा रह जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा और इस पर अंडर रूट लग जाएगा। इस तरीके से B बटे I को हम क्या कहते हैं? Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम XL का मान रखेंगे तो XL का मान भी होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। तब हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। बात करें अगर हम कलांतर की, तो यहाँ पर कलांतर जो होता है वो 10 फाई, यानी 10 फाई बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब क्या है? BL माइनस BC होता है और आधार जो है BR होता है। तो 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 फाई हमारा हो जाएगा BL माइनस BC बटे BR।
और अगर हम बी एल का मान रखेंगे तो आई एक्स एल, और बी सी का मान रखेंगे तो आई एक्स सी, तो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी और बटे आई आर हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर हमारा आई कामरे में मिल जाएगा, नीचे भी आई है तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सूत्र बन जाएगा tan phi बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। और हमें पता है tan phi बराबर एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा tan phi बराबर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। इस तरीके से हमारे जो है एल सी आर परिपथ के लिए डेरिवेशन तैयार हो जाता है। और ये डेरिवेशन यूपी बोर्ड में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, तो यहाँ पर वैद्युत परिपथ में ऊर्जा वेग की दर शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। यानी जो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होती है यानी ऊर्जा खर्च होती है, उसी की दर को हम शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। और यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। एसी की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आई तथा वी के बीच कितना कालांतर है। इसी तरीके से अगर हम प्रत्यावर्ती धारा शक्ति का अगर टॉपिक तैयार करना चाहें तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध है, उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध है, तो हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज का समीकरण होगा वो हो जाएगा B बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, BI होता है। तो इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाएगा B0 साइन ओमेगा टी गुणे I0 साइन ओमेगा टी, या B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी 2 बार है। और हमें पता है जब एक पूरी साइकिल यानी पूरा जब चक्कर हो जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो इस तरीके से होता है। जब हमारा पूरा चक्कर हो जाता है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। तब इस तरीके से हमारी जो औसत शक्ति हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, P बार बराबर B0 I0 1/2, या हम कह सकते हैं B0 बटे √2, क्योंकि हम 2 के गुणनखंड अगर करना चाहें तो 2 का गुणनखंड होता है 2 बराबर √2 और गुणे √2। तो इस तरीके से हम जो हैं 2 के टुकड़े कर सकते हैं। तो B0 √2 डॉट I0 √2। अब यहाँ पर हमें पता है कि I RMS बराबर जो होता है I0 बटे √2 और B RMS बराबर होता है B0 बटे √2। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, P बार बराबर B RMS डॉट I RMS। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।